जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने आइस एम्पर को बचा लिया था और जियान अपने सभी साथियों को बुला लेता है मिस्टी क्लाउड से वॉरियर से फाइट करने के लिए। और अब आगे एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर सैंड एम्पर बोल रहे होते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था ये जियान फिर से वापस आ जाएगा और इसके आने से जो मिस्टी क्लाउड ने जो सपने सजा रखे होते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पूरे होने वाले हैं। और फिर अपनी पोती से बोलते हैं, आज के बाद जब भी मिस्टी क्लाउड हमला करेगा तो वो फाइट सीधी जीमा एम्पायर से होगी और तुम भी जितना हो सके उतना जियान के टच में रहना और साथ ही उसके ऊपर रॉयल फैमिली का एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना। ये सुनते प्रिंसेस यायू ग्रीट करती और बोलती है, हमें प्राइमल क्लैन की मदद करने के लिए अपनी सेना को भेजना चाहिए, भले ही हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, पर कहते ना जब जागो तब सवेरा, इससे हम थोड़े बहुत तो शर्मिंदा होने से बच सकते हैं। तो सैंड एम्पर भी सेना भेजने के लिए मान जाते हैं और फिर सिंजन जो की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर युंडू जियान की साथियों को देख के बोलते हैं, यहाँ पर तो काफी सारे डाउन हुए हैं। और यहाँ पे आइस एम्पर भी जियान के पास आते और बोलते हैं, क्या जियान ये सभी तुम्हारे साथी है? तो जियान बोलते हैं, हाँ, और मैं इन लोगों को बताना चाहता था जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सब सुन के आइस एम्पर थोड़ी सी सोच विचार में डूब जाते और वहीं पे जियान मिस्ट्री क्लाउड से सभी वॉरियर से बोलता है, तो डाउ वंग साथ डाउ वेंग, बहुत ही बढ़िया। इसकी तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि मैं जब जीमा एम्पायर लौटूंगा तो मिस्ट्री क्लाउड से मेरे स्वागत के लिए मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट देगा और वो मुझे इतने प्यार से दे रहा है, तो मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ। ये सुनते ही युंडू बोलता है, जियान तुम करना क्या चाहते हो? तो जियान एक स्माइल देता है और बोलता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचने पाए। ये सुनते कि जियान के सभी दोस्त टूट पड़ते, जहाँ पे लिंग चुया, लिंग यान सभी के सभी मिस्ट्री क्लाउड के ऊपर टूट पड़े होते हैं। तो गीली भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, वो भी टूट पड़ा होता है अपनी थंडर दुखी के साथ। तभी उनसा गुस्से से बोलता है, जियान तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही बार में हम सभी लोगों को मार डालोगे? पर मैं ऐसा होने से रोकूंगा, इसलिए मिस्ट्री क्लाउड के सभी स्टूडेंट सुनो, जाकर सभी लोग प्राइमर क्लैन के ऊपर टूट पड़ो और जो भी तुम्हें दिखाई दे सभी को मार डालो जब तक तुम्हारी सांस में सांस है। ये सुन देखो मिस्ट्री क्लाउड के जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं और जब जियान ये देखता है तो जियान उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जियान के पीछे युनसा और युंडू आने लगते हैं, पर तभी उनके सामने आइस एम्पर आ जाता है और बोलता है कि अब मेरा टाइम है। और वहीं पे जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है और वो उनको बहुत ही आसानी से मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और वहीं पे याफी के पास एक वॉरियर खड़ा होता है और वो याफी से बोलता है, क्लैन लीडर यहाँ से चली जाओ, और याफी वहीं पे खड़ी रहती है। और तभी एक मिस्ट्री क्लाउड से वॉरियर याफी के बिल्कुल पास आ जाता है और तभी जन सभी को लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से मारते हुए उस वॉरियर के सामने आ जाता है और अपनी हेवी रूलर से एक एनर्जी अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे वॉरियर मारे जाते हैं। और वहीं पे गीली भी मिस्ट्री क्लाउड के छोटे मोटे वॉरियर को मार रहा होता है और वहीं पे याफी के सामने खड़ा हुआ होता है जियान, जिसे देखकर याफी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर जियान पीछे मुड़ते और बोलता है कि याफी मैंने तुम्हें 3 सालों से नहीं देखा है और इन 3 सालों के अंदर अब तुम और भी ज्यादा प्रेटी हो गई हो। ये सुन के याफी के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और फिर जियान बोलता है, तुमने इन 3 सालों के अंदर जीव फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की है। तो ये सुनती है याफी जियान से बोलती है, वैसे तुम्हारा भाई यहाँ पर है। और फिर जियान अपने भाई की तरफ देखता है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर जियान अपने भाई के पास जाता है और उसके पैरों को देखने लगता है जो अब खराब हो चुके होते हैं। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जियान बोलता है, भाई पैर। पर जीडिंग एक स्माइल के साथ बोलता है, तो फाइनली हमारी फैमिली का सिर वापस आ चुका है और मेरे पैर के अंदर एक पॉइजन घुस चुका है, इस वजह से वो पैरालाइज हो गए हैं और अभी भी मेरे हाथ और दिमाग एकदम सही है। और भाई गिली इन 2 सालों के अंदर तुम डाउ वेंग पर कैसे पहुंच गए? तो गिली झूठ बोलते हुए बोलता कि ये सब तो हमारे थर्ड भाई की वजह से हुआ है, वरना तो मैं अपने टैलेंट से अभी तक डाउ लिंग पर ही पहुंच पाता। ये सब सुन के जियान को गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, पर जियान अपने गुस्से को शांत करता है और अपने भाई के पास बैठ जाता है और बोलता है, भाई इन कुछ सालों के अंदर आपने काफी कुछ झेला है। पर ये सुनते ही जीडिंग बहुत ही प्यार से जियान से बोलता है, फादर ने एकदम सही कहा था तुम्हारे बारे में, इन 3 सालों के अंदर तुमने जो सक्सेस पाई है उसे देखकर पूरी जीव फैमिली और फादर काफी ज्यादा प्राउड फील करेंगे। ये सब सुनते ही जन एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है, भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी जीव फैमिली का मेंबर किसी से भी नहीं डरेगा। ये सब सुनते ही जीडिंग के चेहरे पे भी एक प्राउड वाली स्माइल होती है और वो भी हमें सर हिला देता है। और वहीं पे जन याफी से बोलता है, याफी अपने सभी वॉरियर से बोल दो कि वो सभी के सभी पीछे हट जाए। तो याफी भी अपने सभी वॉरियर को पीछे हटा देती है और फिर जिन अपने विंग्स निकालता और मिस्ट्री क्लाउड के सभी वॉरियर से बोलता है, लास्ट टाइम बोलो तुम सभी लोग पीछे हट जाओ। पर कोई भी जियान की बातों को सीरियस नहीं लेता है और फिर क्या जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर ग्लेस फ्लेम को अलग अलग करने लगता है। तभी जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉलन नट फ्लेम आ जाती है और फिर जियान अपनी फॉलन नट फ्लेम की एनर्जी को चारों तरफ रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसमान में फॉलन नट फ्लेम की एनर्जी फैलने लगती है और जो भी मिस्ट्री क्लाउड का वॉरियर फॉलन नट फ्लेम से टकराता वो जल की राख हो जाता है। ऐसे ही करके मिस्ट्री क्लाउड के वॉरियर जल की राख होने लगती है। ये देखकर मिस्ट्री क्लाउड के बची हुई वॉरियर डर के मारे यहाँ भागने लगते, पर जियान किसी को भी नहीं छोड़ता है। और जियान को इस तरीके से देखकर जीडिंग बोलता है, ये लड़का पहले की तरह अभी एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का नहीं रहा है, चलो अब ये अच्छी बात है इसके लिए। और वहीं पे मिस्ट्री क्लाउड के वॉरियर वहाँ से भाग रहे होते, तभी वहाँ पर प्रिंसेस यायू आ जाती है अपने वॉरियरों के साथ और उन सभी को घेर लेती है और बोलती है, तुम्हारे मिस्ट्री क्लाउड ने जीमा एम्पायर के रूल्स को तोड़ा, इस वजह से तुम सभी को गिरफ्तार किया जाता है। और वहीं पे जियान ने ऑलमोस्ट सभी वॉरियर को मार दिया होता है, इस वजह से जियान फिर से अपने भाई के पास आ जाता है। और तभी वहाँ पे प्रिंसेस यायू भी आ जाती और वो जियान से बोलती कि अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मिस्टर जियान या फिर जियान? पर तभी याफी बोलती है, अरे प्रिंसेस यायू आप यहाँ पर? तो प्रिंसेस यायू बोलती है, मुझे माफ कर देना कि हमें थोड़ी सी देरी हो गई यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि हमें अचानक
अचानक से अपनी सेना को तैयार करना पड़ा। पर याफी सब कुछ समझ चुकी होती है। पर तभी जियन आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे फाइट धुआंधार चल रही होती है। तो जियन बोलता है कि प्रिंसेस यायू मुझे माफ कर देना, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। और वो सभी को ग्रीट करता है और अपने विंग्स निकालते है और वहाँ से चला जाता है उस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे आइस एम्पर उन दोनों से अकेले फाइट कर रहे होते हैं और आइस एम्पर अब उन दोनों को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। पर उन लोग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता है कोई भी इस फाइट को जीत पाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पे आइस एम्पर अपनी बैटल कॉम्बैट से दोनों को रोक रहे होते हैं, पर वो दो होते, इस वजह से वो सभी डायरेक्शन से आइस एम्पर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और तभी आइस एम्पर युनसा से फाइट कर रहे होते हैं। पर तभी पीछे से युनडू आइस एम्पर के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। और जियान आइस एम्पर से बोलते हैं कि चलो अब बजाना स्टार्ट करते हैं इन दोनों को। और फिर क्या आइस एम्पर भी टूट पड़ते एक के ऊपर और फिर जियान भी एक के ऊपर टूट पड़ता है। पर वहीं पे जो जियान के फ्रेंड थे लिन चुई या लिंग यान, वो सभी के सभी एक वॉरियर के पीछे पड़ चुके होते हैं और साथ ही उनको ज्वाइन गीली भी आ जाता है, जिस वजह से वो मिस्टी क्लाउड सेक का वॉरियर दुम दड़ा के वहाँ से भाग रहा होता है। और यहाँ पे यान फिर तभी मिस्टी क्लाउड सेक के वॉरियर को मार रहे होते हैं और उन्होंने भी मिस्टी क्लाउड सेक के 2-3-4 वॉरियर को निपटा दिया था। और यहाँ पे जो युनसा का पीछे कर रहा होता है, जब युनसा का वो पीछे कर रहा होता है तभी मिस्टी क्लाउड सेक का एक वॉरियर जियान के सामने आ जाता है। तो जियान भी अपनी हैवी रोल शॉट से उसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से वो मर जाता है। और यहाँ पे जियान अपने पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, कैसे उन लोगों ने जीव फैमिली के मेंबरों को मारा था। और ये सब सोच के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो होलोक सोल के साथ मिलकर उसकी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और उसके सभी फैमिली मेंबरों को मारा, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे उसके भाई का पैर खराब करना हो। और वो मिस्टी क्लाउड सेक की एल्डर को मारता जा रहा होता है, चाहे उसके फादर को मारना हो, चाहे उसकी फैमिली को फर्स्ट टाइम तबाह करना हो। और ये सब सोच के जियान का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मिस्टी क्लाउड सेक के काफी सारे एल्डर को मार डालता है। वहीं पे आइस एम्पर ने भी अपने आइस ड्रैगनों को बाहर निकाल दिया होता है और वो उनसे उन दोनों एल्डरों के पीछे पड़ चुके होते हैं। पर वो दोनों डाउन वांग के एल्डर ज्यादा देर तक नहीं भग पाते हैं और आइस एम्पर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने आइस ड्रैगनों से। और जैसे ही आइस एम्पर उनको मारने वाली होती तभी वो दोनों एक शील्ड बना लेते अपने ऊपर और आइस एम्पर से बोलते तुम्हें क्या लगा तुम हम लोगों को इतनी आसानी से मार डालोगे? हम दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग प्राइमर क्लैन को तबाह नहीं कर देंगे। ये सुनते ही आइस एम्पर को आ जाता है गुस्सा, इस वजह से वो अपने दोनों आइस ड्रैगनों से हमला कर देते उस शील्ड के ऊपर। पर वो आइस ड्रैगन उस शील्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। और तभी गुस्से से भरा हुआ टर्कियों का लीडर जियान टर्की वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी हेवी रोलर शॉट से उस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस शील्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये देखते वहाँ पे जितने भी खड़े हुए लोग होते सभी की आंख, कान, मुंह, नाक और जो आप सोच रहे वो ही फट जाती है। और फिर उन दोनों एल्डरों की पतलूम तो गीली, पीली, नीली, गुलाबी सब हो जाती है। और फिर जिन गुस्से में जाता है और युनडू के ऊपर टूट पड़ता है अपनी हेवी रोलर शॉट से। और फिर क्या असली वाला लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बजाता है उसमें, जिस वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। और यहाँ पे युनसा पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान भी अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड से उसके पीछे ही आ जाता है और उसकी कमर में धर के देता है, जिस वजह से उसकी कमर का कमरा बन जाता है और वो सीधा वो भी नीचे जाने लगता है। पर जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे आसमान में ही रोक लेता है और अपनी हेवी रोलर शॉट के अंदर अपनी पूरी दुई डाल देता है, जिस वजह से उसकी हेवी रोलर शॉट आग में जलने लगती है। और युनसा को अपने पास खींच लेता है और अपनी हैवी रोलर शॉट से उसमें जड़ देता है, जिस वजह से युनसा सीधा जमीन पे जाके गिरता है। और जियान अभी भी गुस्से में होता है, इस वजह से जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से चारों तरफ जियान की एनर्जी फैल जाती है। यहाँ तक कि मिस्टी क्लाउड सेक में बैठी यूनियन को भी जियान की एनर्जी महसूस हो जाती है, जिस वजह से वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। क्या ये सच में वो है? और यहाँ पे हमें मिस्टी क्लाउड सेक का हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर भगती हुई आता है और यूनियन से बोलते कि हमने जो एल्डर भेजे थे प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए, उनमें से 7 डाउन लेवल की एल्डरों की एकदम से प्लेट टूट गई। और ये सुन के यूनियन अभी भी एकदम कूल होते, तभी युंडो और युनसा की भी प्लेट टूट जाती है। तो वो एल्डर बोलते कि हमारे वो दोनों एल्डर भी मारे गए। ये सुनते एक एल्डर होता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे 2 डाउन लेवल के एल्डर को कौन मार सकता है? क्योंकि हमने जो सेना भेजी थी वो पूरे जिमा एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल सेना होगी, उन्हें हराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों को हराना प्राइमरी क्लैन की तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। तो दूसरा एल्डर बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर कहीं वो तीनों फैमिली रॉयल फैमिली के साथ तो नहीं जुड़ गई है? तभी उन सभी को शांत कराता है और बोलता है कि वो फाइनली वापस आ चुका है जीव फैमिली का मरा हुआ लड़का। ये सुनते एक एल्डर बोलता है क्या आप जियान के बारे में बात कर रहे हो? पर वो अभी जिंदा कैसे हो सकता है? उसे तो 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था और साथ ही वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जो हमारे एल्डर युंडू और युनसा को हरा पाए। पर तभी युनसन बोलता है कि मैंने कुछ देर पहले ही उसका ऑरा फील किया और उसकी ऑरे से लगता है कि वो डाउ वांग तक पहुंच चुका है, इसलिए उसे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। बस हमसे ये गलती होगी जब वो यहाँ से भागा था, तभी हमें उसे मार डालना चाहिए था। और आप पूरे मिस्टी क्लाउड सेक के माउंटेन को ऑर्डर दे दिया जाए कि अब कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर कोई आना भी चाहे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। तो वो सभी एल्डर भी हमें से लाते और वो सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं और युनसन भी खड़ा हो जाते। तभी वहाँ पे होलोक सोल का बंदा आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि जियान अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने कैसे ब्लैक ओरिजिन के अंदर आतंक रख दिया और अब तुम्हारे लिए उसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो ये सुन के युनसन बोलता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम देखना मैं उसे कितनी आसानी से मारता हूँ और अब मैं उसे ऐसी मौत दूंगा उसने कभी भी नहीं सोची होगी। ये सुन के होलोक सोल वाला बंदा बोलता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसे कैसे मारते हो, ये तुम्हारी और उसकी बीच की प्रॉब्लम है। पर वो लड़का एकदम सही टाइम पे आया, नहीं तो हम लोगों को ब्लैक ओरिजिन जाना पड़ता उसे ढूंढने के लिए। और साथ ही मैंने सुना उस जियान के पास मास्टर याओलाओ की भी सोल है और इसलिए जब भी मास्टर याओलाओ उसकी मदद करने के लिए आएंगे तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा और उस फोन को तुम मेरे ऊपर छोड़ देना और फिर तुम उस लड़के को संभाल लेना। तो युनसन बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं
मैं उसको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा और उसको बिल्कुल भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो ये सुन के वोलोप्सोल का बंदा बोलते तुम शायद अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा हल्के में ले रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे सीन चेंज जो कि प्राइमरी क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर मिस्टी क्लाउड से काफी सारे वॉरियर मरे पड़ी हुई होती है और उन्हीं में यूनसा भी होता है। वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तभी वो भी वहीं पे निपट जाता है। और इसी के साथ मिस्टी क्लाउड से और प्राइमरी क्लैन की जो फाइट होती है वो प्राइमरी क्लैन जीत जाता है। और जियान भी एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है और अपने दोस्तों से बोलते हैं बहुत मस्त काम किया लॉन्डो। और फिर जियान आइजेम्पर के पास जाता है और उनसे बोलते हैं जो आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आइजेम्पर भी जियान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं इन 3 सालों के अंदर तुमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। और तभी जियान अपनी स्पेस ट्रोलिंग से एक पर्पल कलर की पिल को बाहर निकालता है और आइजेम्पर से बोलता है इस पिल की मदद से आप अपनी असली पावर पे पहुंच जाएगी। हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसे जल्द से जल्द देने के लिए, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो आइजेम्पर भी उस पिल को ले लेते और बोलते कि इस चीज के लिए मैंने हर एक दिन वेट किया इन 3 सालों के अंदर, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब अभी भी याद होगा। और इसी के साथ जियान अपनी पहली जंग को जीत लेता है मिस्टी क्लाउड के खिलाफ और इसमें जियान ने कुछ भी नहीं खोया था। और फिर सीन चेंज जो कि प्राइमरी क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे आइजेम्पर बता रहे होते मिस्टी क्लाउड से कि हमने 2 डाउन वंग लेवल के वॉरियर को मार दिया है, पर अभी भी उनके पास 3 और डाउन वंग लेवल के वॉरियर होंगे। पर जो मिस्टी क्लाउड के वॉरियर उनकी जो पावर है वो एकदम फोर्सफुली बढ़ा दी जा रही है, उनके पास कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक है। ये सुनते जियान बोलता है वो कोई और नहीं, वो होलोप्सोल वाले बंदे हैं, वो मिस्टी क्लाउड की मदद कर रहे हैं। तो आइजेम्पर बोलते हैं हाँ वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और वो ऐसी बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे आ जाती है वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा और छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो अपनी मस्ती करने में लगा हुआ था। और यहीं पे क्वीन मेडुसा को देख के आइजेम्पर के तोते उड़ जाती है और यहीं पे छोटा पैकेट मस्त अपने मेडिकल हब्स खा रहा होता है। तभी जियान खड़ा होता है और उसके पास जाता है और उसे सब कुछ छुड़ा लेता है और बोलते कि मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी और के हब्स को चुराने से, अगर तुमने ये फिर से किया ना तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा जिनन अकेडमी। और फिर जियान गुस्से से क्वीन मेडुसा को गोने लगता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम सभी लोग फाइट कर रहे होते, इस वजह से जिया वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रही होती, इस वजह से मैं उसके साथ यहीं पे घूम रही होती हूँ और गलती से हम लोग प्राइमरी क्लैन को ही लूट लेते हैं। ये सुन के जियान को गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करता है और वो आइजेम्पर के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है इन दोनों की गलती के लिए, इन्होंने फाइट का फायदा उठाया और प्राइमरी क्लैन को ही लूट डाला। पर वहीं पे पीछे से क्वीन मेडुसा घूर घूर के आइजेम्पर को देख रही होती है, इस वजह से आइजेम्पर बोलते अरे कोई बात नहीं, ये तुम वापस क्वीन मेडुसा को दे दो। ये सुनते क्वीन मेडुसा जिया से बोलती जाओ जाकर ले लो। ये सुनते जिया एकदम क्यूट भरी स्टाइल से छुपते छुपाते जियान के हाथों से झट से छुड़ा लेती है और यहीं पे गिली अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और क्वीन मेडुसा को बिठा देता है। और यहीं पे हमारा छोटा पैकेट को कोई कुर्सी वुर्सी की जरूरत नहीं होती, इस वजह से वो जाकर सीधा टेबल के ऊपर ही बैठ जाता है और बॉक्स में से एक हब को बाहर निकालता है और क्वीन मेडुसा को ऑफर करता है। तो क्वीन मेडुसा उसे मना कर देती है और यहीं पे आइजेम्पर क्वीन मेडुसा को देख के जियान से बोलते हैं तुम्हारे पास तो क्वीन मेडुसा है, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन, क्योंकि इससे तो यूनसेन भी डरता है। तो जियान बोलते हैं कि यूनसेन को तो मैं भी संभाल सकता हूँ और रही बात इसकी तो ये तो अपनी मर्जी की मालिक है, इसलिए हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना होगा। तो आइजेम्पर बोलते हैं हमें तो फिर बाकी के क्लैनों से भी बात करनी होगी और उन्हें भी अपने साथ जोड़ना होगा, तभी हम लोग मिस्टी क्लाउड को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्द से जल्द उन सभी को इनवाइट करता हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों में से काफी सारे पावरफुल लोग हैं, जैसे जिया जिंगताई काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुनने के बाद जिया थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है। जीटी बोलता है अगर आपको मिस्टी क्लाउड को पूरी तरीके से तबाह करना है तो हम लोगों को अपनी पावर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बढ़ानी होगी। और ये बात ही आइजेम्पर भी जियान से बोलती है। ये सब सुनने के बाद जियान बोलता है कि मैं इस मिस्टी क्लाउड को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा जिम एम्पायर से, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और आप मुझे बताइए कि आपको इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या लगा। और मेरा फेवरेट तो भाई छोटा पैकेट वाला था। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।